नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम घनानंद कवि के पद संख्या 5 और 6 की व्याख्या करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार घनानंद ने अपने प्रेम का निवेदन सुजान से किया था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह के यहाँ पर नर्तकी थी, और कैसे उन्होंने उस प्रणय निवेदन को निष्ठुरता से अस्वीकार कर दिया, जिसकी पीड़ा को वो झेल नहीं पाए घनानंद जी, और वृंदावन आकर आज जीवन कृष्ण के प्रेम में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। इसी क्रम में हमने बहुत सारे पद भी पढ़े। ये जो अभी वाला पद है, पद संख्या 5, इसके अंतर्गत कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना कर रही है। मतलब तुलना करिए, जो चीज़ें संयोग में अच्छी लगती है वो सारी बातें, वो परिस्थितियाँ वियोग में बुरी लगती है। और किस प्रकार वो कहती है कि मेरे को संयोग में मैंने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से मुझे आज वियोग भी देखना पड़ रहा है। नायिका कह पहली लाइन पंक्ति, तब तो छवि पीवत जीवत है। नायिका कहती है कि तब तो उस समय छवि सौंदर्य पीवत जीवत है, कि मेरी जो आँखें थी संयोग के समय, मिलन के समय मेरे प्रिय के सौंदर्य को पीवत यानी उसका पान करके ही मेरी आंखें निरंतर जीवित रहती थी। कहने का मतलब है कि मेरी आंखें निरंतर केवल उनके सौंदर्य को ही निहारती रहती है। अब सोचन लोचन जात जरे। अब तो वो पुरानी बातें, वियोग अवस्था में वो पुरानी बातें सोच कर, उनकी चिंता कर के, कि कभी ऐसा भी समय था जब मैंने अपने प्रिय के सौंदर्य का रसपान किया था, अर्थात मेरा प्रिय सदैव मेरी आँखों के सम्मुख रहता था। आज उन सुखद परिस्थितियों को याद करते करते लोचन जात जरे, मेरे नेत्र जल रहे हैं। कहने का मतलब है अब मुझे प्रिय के सौंदर्य की अनुभूति भीतर तो हो रही है, लेकिन मेरी आँखें, मेरे नेत्र उन्हें प्रत्यक्ष सामने नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब था कि मिलन के समय में तुम्हारा यानी प्रिय का रूप ही नायिका के आनंद का कारण था। हिय पोष के तोष सु प्राण पले। हिय हृदय, पोष यानी संतोष, हिय पोष यानी हृदय के पोषण करने वाले अपने प्रिय को देखकर ही, तोष सु प्राण पले, उसके संतोष से ही मेरे प्राण पले हैं। यानी संयोगावस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे, यानी उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही थी। बिललात महादुख दोष भरे, लेकिन वियोग अवस्था में अत्यधिक वेदना व्यथा से पीड़ित होकर मेरे प्राण आज तड़प रहे। बिल्लाल का मतलब होता है तड़पना। अगली पंक्ति में कह रहे, घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कवि कह रहे हैं कि घन आनंद यानी आनंद की वर्षा करने वाले ये मेघ, और घनानंद कृष्ण के संदर्भ में भी है कि हे कृष्ण, मीत मित्र, सुजान बिन सब, तुम्हारे बिना सभी प्रकार के सुख साज, सुखों के जो साज सज्जा, समाज मतलब संग्रह थे, वो सब मुझसे दूर हो गए हैं। कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के सुख विद्यमान तो है, किंतु मुझे उसकी कोई अनुभूति या प्रतीति नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के सुख और सज्जा सब मुझसे दूर हो गए हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विरह के अंतर्गत जो बातें संयोग में अच्छी लगती थी, वो सब बातें, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारी स्मृति उसमें चुभती है, बुरी लगती है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़। अरे तब मिलन की अवस्था में तो गले में पड़े हुए हार भी पहाड़ जैसे लगते थे, यानी सूक्ष्म पदार्थ की भी
बुरा लगता था, अब इतनी दूरी आ गई है कि जैसे बीच में पहाड़ों की जैसी दूरी आ गई है कि बड़े बड़े पहाड़ हम दोनों के बीच में आ पड़े हैं। एक तरफ या एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरे प्रिय है, मेरे नायक है, मेरे पति है, जिनसे मिलने के लिए मुझे पहाड़ों की दूरी भी तय करनी होगी। इसमें विरह काल का असह्य बताया गया है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया, जैसे हार पहाड़ से है, उपमा अलंकार है, यमक है जैसे घनानंद के अंदर, सवैया छंद है इसके अंदर। भाषा तो ब्रज भाषा चल ही रही है। अगला हम पंक्ति लेते हैं, पद लेते हैं, पद क्रम संख्या 6। भय अति निठुर मिटाई पहचानी डारी। इस अवतरण में विरहणी नायिका एक लोकोक्ति का सहारा लेकर अपने प्रिय, अपने नायक को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी ओर लुभाने का प्रयास कर रही है। पंक्ति में कहती है नायिका, भय अति निठुर, कि हे प्रियतम, तुम तो निष्ठुर हो गए हो, अत्यंत कठोर हो गए हो, और मिटाए पहचानी डाली, अब तो तुमने मेरी पहचान को भी मिटा डाला, मतलब भुला दिया। पहचान भुलाने का मतलब कि तुम्हें याद भी नहीं है, तुम्हारी स्मृति में भी नहीं है कि कोई तुम्हारी प्रियतमा भी है। याही दुख हमें जक लागी हाय हाय, याही दुख कि तुमने मुझे विस्मृत कर दिया और निष्ठुर हो गए। यही दुख हमें जक लागी, हमें लग गया है। जक लागी मतलब मैं बकबक करने लगी हूँ, हाय हाय। अब मैं क्या करती हूँ, हाय हाय की रटना लगाए रखती हूँ। तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो निपट पूरी तरह से अत्यंत निर्दयी कठोर निष्ठुर हो गए हो। गई भूली सुधि, तुमने तो मेरी सुधि को, मेरी स्मृति को भी भुला दिया। हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है, हमें मतलब हम कैसे भूल सकते हैं, किंतु हमें तो तुम्हारे प्रेम के कारण विरह वेदना की कसक, बर्छे की चुभन, सूल सेलनी मतलब बर्छे की चुभन के समान लग रही है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। यानी तुम तो भूल गए, लेकिन तुम्हारी जो विरह वेदना है वो कांटों की तरह, बर्छे की तरह हमारे भीतर धंस गई है। अब उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को तो हमें अनुभव करना ही होगा। मीठे मीठे बोल बोली, वो ताने मारती है, उल्हाना देती है, शिकायत करती है, वो सारी प्रकार निभाती है, करने की कोशिश करती है जिससे उसका प्रियतम उसकी ओर ध्यान दे, आकर्षित हो। मीठे मीठे बोल बोली, हे प्रिय, तुमने तो पहले मीठे मीठे बोल बोले, ठगी पहले तो तब जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे ठग लिया। अब जिए जारत कहाँ तो कौन न्याय, अब तुम मेरे जिए को, मेरे मन को जारत जला रहे हो, कौन धो न्याय, ये कौन सा न्याय है। ये ऐसा होता है कि जो पहले मीठी मीठी बात करके तुमने मुझे ठग लिया, और अब जब मैं पूरी तरह से तुम्हारी ओर आकर्षित हो गई, अपनी शुद्ध बुद्ध होकर समर्पित हो गई, तो तुम मेरे जिए को जलाते हुए मुझे विस्मृत कर दिया। सुनी है कि नहीं, कि तुमने कभी अपने इस जीवन काल में सुना है कि नहीं, यह प्रकट कहावती, जो यह प्रत्यक्ष कहावत, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, काहू जिसको कल पाए तुम परेशान करते हो, बेचैन करते हो, सु कैसे कल पाए, वो खुद, वो स्वयं कैसे सुखी रह सकता है। अंतिम पंक्ति में कहावत का प्रयोग किया है, स्वयं नायिका लिखती है, यह प्रकट कहावती जो। यहाँ पर नायिका की व्यथा का और उसकी मनोदशा का बहुत ही सुंदर और सटीक चित्रण किया गया है। भावों की अभिव्यक्ति सशक्तता के साथ घनानंद जी ने संपूर्ण पद में रखा है। अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। आज विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।